हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग इस वीडियो में RWA नवीन सर की नायक सीरीज का प्रैक्टिस सेट 1 का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो जो भाई इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न है, 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और वैधता को देखते हुए यूनेस्को ने एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मेदुएट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। सही उत्तर होगा केरल राज्य का। भारत में कुल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कितने हैं? तो 15। भारत में कुल विश्व धरोहर जो है वो 42 है, जिसमें 34 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 जो है मिश्रित है। टोटल मिलाकर जो है 42 विश्व धरोहर है। 2018 में कुटियाट्टम कहाँ क्या है? कुटियाट्टम जो है केरल राज्य का है और वैदिक जाप और रामलीला को शामिल किया गया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जुड़ा है। 2010 में कौन कौन जुड़ा है? 2010 में छऊ कालबेलिया राजस्थान का है। मेदुएट्टू जो है 2010 में जुड़ा है। योग 2016 में शामिल किया गया है। कुंभ मेला को जो है 2017 में, और दुर्गा पूजा 2021 में 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है ये। और गरबा जो है गुजरात राज्य का है, 15वीं में इसका शामिल किया गया है। चलते हैं अगला प्रश्न दूसरा है। ये जो सेट है वो 40 सेट होगा और सभी सेट में जो है 40 प्रश्न होंगे, यानी कि 1600 प्रश्न होने वाले हैं, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। दूसरा प्रश्न है, लाहो किस राज्य की नृत्य है? तो लाहो जो है वो मेघालय का है नृत्य है। और मणिपुर का देखते हैं तो मणिपुर में है। मेघालय का देखते हैं तो मेघालय में है नोंगकेम, बेहदिम खलम, साधसुक, बंगाला और खासी जो है वो मेघालय राज्य का है। और केरल राज्य का है कथकली, मोहिनीअट्टम जो है वो केरल का है। अगला प्रश्न है, गंगूबाई हंगम का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? तो गंगूबाई हंगम का संबंध जो है किराना घराना से था। ये जो है मुजफ्फरपुर यूपी में है। इसका संस्थापक जो है किराना घराना के है करीम खान। और ये जो कलाकार हैं वो बलदेव सिंह हैं। और इसका जो है बलदेव सिंह वाली, अब्दुल वाहिद खां, भीमसेन जोशी और उपेंद्र भट्ट जो है वो किराना घराना के कलाकार हैं। किराना घराना के सब कलाकार हैं, प्रमुख हैं। और सितार कौन है? तो सितार में हो गए विलायत खां, अरविंद पारेख, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी जो है सितार वादक हैं। वायलिन वादक कौन है? तो वायलिन से है के सुब्रमण्यम, के वैद्यनाथम। संतूर वादक में शिव कुमार शर्मा, भजन सोपेरी जो है संतूर वादक है। सरंगी में है बुंदू खां और सुल्तान खान जो है वो सरंगी वादक हैं। चिरिथाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो चिरिथाई उत्सव जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु का जो है उत्सव कौन कौन है? चित्राभी, जलीकट्टू, बुल फेस्टिवल, पोंगल जो है वो तमिलनाडु का फेस्टिवल है। और जो है महामहम और पुंथुड़ू जो है तमिलनाडु का नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है पुंथुड़ू को। तो ये सभी जो है वो तमिलनाडु का उत्सव है। अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? तो भारत जो है वो पहली बार हॉकी का खिताब 1975 ईस्वी में जीता था। और भारत जीता हॉकी विश्व कप केवल कितनी बार? तो 1 बार जीता है सिर्फ 1975 ईस्वी में। पाकिस्तान किसको हरा कर? तो पाकिस्तान को हराया था 2-1 से। उस समय कप्तान कौन थे? तो कप्तान थे अजीत पाल सिंह थे। और तीसरा वर्ल्ड कप था, इसका आयोजन जो है मलेशिया में हुआ था।
अगला पॉइंट है पहला हॉकी वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो पहला हॉकी वर्ल्ड कप 1971 ईस्वी में बार्सिलोना स्पेन में हुआ था, जिसमें जो है विजेता टीम रहा था पाकिस्तान और उपविजेता स्पेन रहा था। 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो भारत यानी भुवनेश्वर में हुआ था और इसमें विजेता टीम जर्मनी था और उपविजेता जो है बेल्जियम था। 2026 में कहाँ होगा? 2026 में 26 का जो आयोजन है बेल्जियम नीदरलैंड में होने वाला है। अगला प्रश्न है डोडोट पंजाब राज्य से संगीत का एक मुख्य रूप है। तो जो टप्पा जो है वो पंजाब राज्य से संगीत का एक मुख्य रूप है। टप्पा कोई जुगनी सुहाग लोरियन और धोरियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न है 8वां प्रश्न है दुनिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? तो दुनिया का जो है यहाँ पर छूट गया प्रश्न 8 नंबर कि दुनिया का जो है सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? तो दुनिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट जो है वो विंबलडन है 1877 ईस्वी का। और ये फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो 1891 ईस्वी का। और यूएसए ओपन का तो 1881। ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है हार्ड कोर्ट का है और फ्रेंच जो है मिट्टी से संबंधित है और विंबलडन जो है घास पर होता है और यूएसए ओपन हार्ड कोर्ट पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023-2024 का विजेता कौन कौन है? तो पुरुष में पूछेगा तो जानिक सिनर इटली के हैं, महिला में आर्यना समवालेका बेलारूस के, और युगल में पूछेगा तो युगल में रोहन बोपाना प्लस और मैथ्यूज जो है ऑस्ट्रेलिया के वो विजेता हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी है? तो किरण देसाई के द्वारा लिखा गया जो बुक है वो है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द हेरिटेंस ऑफ लॉस जो है किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है। किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है? 2006 में इसको बुकर प्राइज मिला है। और किरण देसाई की जो पुस्तक की बात करते हैं तो इम्बलेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हुला बोला इन गुआ कोड जो है इनकी पुस्तक का नाम है। और किरण देसाई की माँ जो है कौन है? तो अनीता देसाई की जो है पुस्तक का नाम है फास्टिंग फेस्टिंग और इन कस्टडी जो है वो अनीता देसाई की पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का प्रथम सत्र कब हुआ था? तो भारतीय संविधान का जो प्रथम सत्र हुआ था और 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा 11 दिसंबर को और तीसरा जो है 13 दिसंबर को। पहला भारतीय सभा की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है 6 दिसंबर 1946 को। फ्रेंच प्रथा पर आधारित है ये। और पहला आयोजन जो है पहला संबोधन जो है जेबी कृपलानी ने दिया था और उस समय अध्यक्ष जो अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर को जो है राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी अध्यक्ष थे। और कब इसका सत्र पूछेगा कि पहला सत्र जो है कब से कब तक हुआ है? तो पहला सत्र जो है वो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 2046 तक चला था। और यहाँ पर 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य से प्रस्ताव हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन है? तो भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता है कौन? तो है परामर्शदाता है डॉक्टर VR अम्बेडकर। और जो है VN राव क्या है? तो VN राव जो है संवैधानिक सलाहकार हैं। भारत का पहला प्रारूप कब बनाया था? तो 1947 अक्टूबर में। और इसमें जो है 243 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा का गठन कब किया गया है? तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट
मिशन योजना के अंतर्गत किया गया है। 24 से मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है वो दिल्ली आया था। और जो है ये क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था, तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1947 में आया था, और माउंटबेटन योजना जो है 1947 में आया था। और 24 मार्च जो है 1946 को जो कैबिनेट मिशन जो है दिल्ली आया था उसको पेश किया गया था। 16 मई 1947 को अध्यक्ष थे माउंटबेटन, उपाध्यक्ष नेहरू, इसमें जो है 13 सदस्य थे। अगला प्रश्न है अगला संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जो है ये मौलिक अधिकार या सलाहकार समिति भी थे। और बी आर अम्बेडकर क्या थे, तो बी आर अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग समिति थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालक समिति, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है संघ शक्ति समिति या संघ संविधान थे। मौलिक अधिकार उप समिति कौन थे, तो जी बी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति HC बनर्जी थे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को जो है, और इसी दिन जो है कानून दिवस मनाया जाता है। लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान में समय बनने में लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, और जो है कुल बैठक हुआ था 165 बैठक हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा में कुल कितने भारतीय सदस्य थी, तो भारतीय जो है संविधान सभा में 15 सदस्य थी, जिसमें जो है कि इसमें पूछेगा कि कितनी महिलाएं ने हस्ताक्षर किए थे, तो 11 जो है महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। इनके कौन कौन से नाम हैं, तो विजय लक्ष्मी पंडित इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट है दूसरा है राजकुमारी अमृत कौर पहली स्वतंत्रता मंत्री थे। और तीसरा जो है यहाँ पर सुचेता कृपलानी जो है पहली महिला CM यूपी के थे। और चौथा जो है वो सरोजिनी नायडू का निधन हो गया है, लीला राय इस्तीफा दे दिए हैं। और छठा है हंसा मेहता, कमला चौधरी, जय दुर्गा बाई, और जो है रेणुका राय, मालती चौधरी इस्तीफा दे दिए हैं। और दक्षिणाई बेलायुत दलित बेगम एजाज जो है एकमात्र जो है मुस्लिम थी। अमू स्वामीनाथन दक्षिण भारत की प्रथम थी ये। और जो है एनी मस्करीनी और पूर्णिमा जो है बनर्जी, ये थे 15 जो है वो सदस्य थे। अगला प्रश्न, भारत में प्राग ऐतिहासिक मानव की प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले हैं, तो हथनौरा से मिले हैं। हथनौरा जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। और कब मिला है, तो 1902 ईस्वी में ASI के द्वारा। और नर्मदा जो है मैन इससे संबंधित है। और जो है भीमबेटका कहाँ है, तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में। और राय कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। और दमदमा जो है उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैली चित्रों के प्रागैतिहासिक के महत्व को खोजा है, तो BS वानकर जो थे वो पहली बार महत्व को खोजे हैं। कब खोजे हैं, तो 1957 में खोजे हैं। भीमबेटका को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो भीमबेटका को यूनेस्को में शामिल किया गया था 2003 ईस्वी को। भीमबेटका जो है वो महाभारत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, तो भारत में जो व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण जो है मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। और मेहरगढ़ को जो है किस नदी के तट पर है, तो बोलन नदी के तट पर। और यहाँ जो है गेहूँ और जौ का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगन कहाँ है, तो कालीबंगन राजस्थान में, लोथल गुजरात में, और कोटदीजी जो है पाकिस्तान में स्थित है।
मानव द्वारा सर्वप्रथम सर्वप्रथम प्राप्त अनाज कौन था? तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्राप्त अनाज हुआ था जौ। अगला प्रश्न है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नवदा टोली जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। लोथल जो है गुजरात राज्य में है, जो है एकमात्र बंदरगाह भी है। रोपड़ जो है पंजाब में, धौलावीरा गुजरात में, और रंगपुर जो है वो भी गुजरात राज्य में स्थित है। बनवाली हरियाणा में, अंतर्राज्यीय खेड़ा जो है यूपी में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित है? तो जो है 9 राज्य जो है भारत के तट रेखा पर स्थित है। यहाँ से पॉइंट हैं कि पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं? तो पश्चिमी तट पर जो है 5 राज्य है। पूर्वी तट से जो है 4 राज्य है। इसमें है सबसे लंबी समुद्री सीमा किसका है? सबसे लंबी समुद्री जो है गुजरात का है, 1214 किलोमीटर। उसके बाद आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर। उसके बाद 906 है तमिलनाडु का, और जो है सबसे कम है महाराष्ट्र का 652। और सबसे कम किसका है? सबसे कम है गोवा राज्य का। और सबसे लंबी सीमा यूटी में पूछेगा तो सबसे लंबी है अंडमान की, और छोटी जो है लक्षद्वीप की है। अगला प्रश्न, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है। भारत में जो है कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। निम्नलिखित द्वीपों में से युग्मों में से कौन सा एक 10 से अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक करता है? तो जो 10 डिग्री है वो कौन सा जलमार्ग को पृथक करता है? तो अंडमान एवं निकोबार को जो है वो पृथक करता है। 8 डिग्री जो है मालदीव और मिनिकॉय को, और 9 डिग्री जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को पृथक करता है। और 11 डिग्री अमीनी द्वीप एवं कन्नौर को जो है पृथक करता है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। भारत का जो है सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इसको जो है पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। कन्याकुमारी को जो है क्या कहा जाता है? तो कन्याकुमारी को कहा जाता है कैप कैमोरिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो भारत में जो है सबसे पहले जो है अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है। अरुणाचल प्रदेश में जो है सूर्योदय होता है कितना बजे? तो 4 AM में जो है सबसे पहले सूर्योदय होता है। और सूर्यास्त जो है 4 PM में होता है। और अंत में जो है कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील है, यानी कि विकासशील में जो है मिश्रित होते हैं, और मिश्रित जो होते हैं वो सार्वजनिक के प्लस से निजी का सह अस्तित्व होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? तो धन की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर। यह चौथा ऑप्शन जो है प्राकृतिक संसाधनों की कमी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। भारत में गरीबी का आकलन किनके द्वारा किया जाता है? तो भारत में गरीबी के आकलन जो है नीति आयोग का कार्यदल के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी? तो जो है पहली पंचवर्षीय योजना हुआ था 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी जो है 61 से 66, चौथी जो है 69 से 74, और पाँचवीं जो है 74 से 78, और छठी 1980 से 85, और सातवीं जो है 85 से 90, आठवीं जो है 1972 से 77, नौवीं जो है 1997 से 2002, और 10वीं जो है 2002 से 2007, और 11वीं जो है 2007 से 12, 12वीं जो है 2012 से 2017 होना चाहिए था, लेकिन जो है ये 2012-17 तक नहीं चला था। 2015 में जो है ये ख़त्म हो गया था NIT के द्वारा।
तो जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हुआ था? तो ब्राह्मी जो है वो प्रारंभ नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? किलोवाट का संबंध आवर, किलोवाट आवर जो है विद्युत से संबंधित है, सेल्सियस तापमान से संबंधित है, गुणक जो है रक्त से संबंधित है, और जो है रिक्टेयर जो है रिक्टेयर स्केल जो है आर्द्रता को नहीं भूकंप को मापता है। तो ये जो है चौथा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। आर्द्रता को कौन मापेगा? तो आर्द्रता को जो है हाइग्रोमीटर मापता है, और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर, और जो वायु वेग को एनीमोमीटर मापता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक साइड है मात्रा और दूसरी साइड है ऐसा यूनिट। दबाव या दाब का ऐसा यूनिट होता है पास्कल। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक होता है? डायोप्टर। ऊर्जा या ऊष्मा का होता है जूल। रेडियो पदार्थ की सक्रियता का ऐसा ही मात्रक जो होता है क्यूरी नहीं होता है बेकुरल। अगला प्रश्न है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? तो जल का जो है वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन कहते हैं किसको है? तो वह अवस्था जिसमें वही अवस्था वापस मिल जाए उसी को कहा जाते हैं भौतिक अवस्था। इसका एग्जाम्पल है जल से वाष्प में बनना, लोहे से चुंबक, जल से बर्फ बनना। इसे इनके उदाहरण है। रासायनिक के कौन है? तो दूध से दही बनना। दूध से दही एक बार बन जाएगा तो फिर जो है दोबारा दूध में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो यह रासायनिक परिवर्तन है। और फल का पकना, फल जो है एक बार पक जाता है तो उसको भी हम कच्चा नहीं कर सकते हैं, तो ये जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है सदैव? तो क्षारीय विलयन का जो है पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का जो है पीएच मान होता है 7 से अधिक के। और इसकी जो है पीएच मान के जो है खोज किए थे सोरेनसन ने। जीरो से जो है 0, 7 और 14 है। तो जीरो से जो है 7 तक रहेगा। 0 से यानी कि 7 तक रहेगा तो अम्ल रहेगा, और 7 हो जाएगा तो उदासीन, और 7 से अधिक हो जाएगा तो क्षार। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जो है विटामिन जो है बी जो है घुलनशील होता है वो जल में। तो विटामिन जो है जल में पूछेगा तो विटामिन बी और जो है सी जो है तो घुलनशील होता है। वर्षा में जो है बी और सी को जो है छोड़ा कर होते हैं। तो विटामिन ई और विटामिन ए और विटामिन डी जो है वो वर्षा में घुलनशील होते हैं। हमारा शरीर निम्न में से कौन सी विटामिन बनाता है? तो हमारा शरीर जो है विटामिन डी और के बनाते हैं शरीर में। विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो विटामिन डी जो है धूप से प्राप्त होते हैं। विटामिन के कहाँ से? तो विटामिन के जो है आंत में जो है जीवाणु रहते हैं उनसे प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो जो है सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में है, इनका नाम बदलकर जो है निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। यहाँ पे ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में। और जो है और कुछ ऑप्शन हैं उनका मैं बता रहा हूँ कि डी.वाई. पाटिल स्टेडियम कहाँ है? तो डी.वाई. पाटिल स्टेडियम जो है मुंबई में है। और जो है चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है? एम चिन्नास्वामी जो है वो बेंगलुरु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जी.डी. बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो अदिति सेन जो है वो बनी है। और जो है बिरला पुरस्कार जो है 50 वर्ष से कम उम्र को दिया जाता है, और इसकी शुरुआत जो है 1991 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के दादा फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो जो है वर्ष 2024 के दादा फाल्के जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है वो जवान मूवी को मिला है। और इसमें जो है जवान मूवी को अभिनेता कौन थे? तो अभिनेता जो है शाहरुख खान थे, इनको मिला है। अभिनेत्री जो है नयनतारा को जवान के ये भी अभिनेत्री थे तो इनको भी मिला है। और बेस्ट निर्देशक का अवार्ड पूछेगा तो बेस्ट निर्देशक का अवार्ड जो है वो एनिमल्स मूवी में संदीप रेड्डी को मिला है। बेस्ट विलन का जो है
अवार्ड पूछेगा तो बॉबी देओल एनिमल मूवी के लिए मिला है। अगला प्रश्न है, आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरस्कार क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो पैट कमिंस को जो है मिला है आईसीसी अवार्ड 2023 में। और पैट कमिंस जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं और ये जो है दूसरे महंगे खिलाड़ी थे जो आईपीएल में हैं 20.5 करोड़ में खरीदा गया था। और सबसे पहले महंगे खिलाड़ी की बात करते हैं तो मिचेल स्टार्क को खरीदा गया था 24.75 करोड़ में केकेआर से खेले हैं। और ये जो है पैट कमिंस जो है एसआरएच से खेले हैं। और यहाँ पर बात करते हैं कि रोहित शर्मा भारत से हैं और बाबर आजम पाकिस्तान का हैं और जो रूट जो है इंग्लैंड के हैं। आईसीसी अवार्ड में महंगे खिलाड़ी की बात करते हैं तो मैन में ओडीआई में विराट कोहली और टी20 में एसके यानी सूर्य कुमार यादव और टेस्ट में जो है उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनको जो है आईसीसी अवार्ड में महंगे खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इसकी जो है इनामी राशि 15,000 रुपया आर्थिक इसकी सहयोग राशि है। तो इस वीडियो में मैंने 40 क्वेश्चन का रिवीजन किया है और इसका जो है आज का गृह कार्य प्रश्न है जो है वर्तमान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के मंत्री कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में देता है। अगले हम वीडियो में मिलते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इसका पीडीएफ जो है हैंड रिटन नोट से मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया हूँ। लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।